ये सफर सिर्फ पहाड़ तक जाने का नहीं है, ये सफर है खुद तक लौटने का। कभी कभी जिंदगी के शोर में हम अपनी खामोशी खो देते हैं और मैं उसी खामोशी को ढूंढने निकला हूं। हर कदम पर ये ठंडी हवा, ये पहाड़ों की खुशबू और ये बेजुबान जानवर जो सिर्फ प्यार को महसूस कर पाते हैं, जैसे मुझे हर पल अपने अंदर झांकने का मौका दे रहे हों। क्या पता इस सफर के अंत तक मैं खुद से मिल पाऊं। बस इसी उम्मीद के साथ निकल चुका हूं मध्यमेश्वर के लिए। सुबह बहुत खूबसूरत है, दिन धनतेरस का है और मंजिल भोलेनाथ। सफर शुरू हो रहा है श्रीनगर गढ़वाल से। रूम से बाहर निकला ही था तो देखा हमारी ही लापरवाही की वजह से ये बेचारे जीव किस हालत में जी रहे हैं। सोचो अगर ये चोट हमें लगी होती तो कैसा महसूस होता। अफसोस है कि मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया। सुबह के वक्त शॉप्स बंद हैं और हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा, लेकिन एक उम्मीद है दिल में कि सब कुछ ठीक हो जाए। और इसी सोच के साथ मैं निकल पड़ा हूँ धारी देवी के लिए। थोड़ी इमोशनल शुरुआत जरूर हुई है इस सफ़र की, लेकिन मंजिल शिव है और रास्ता लंबा है। थोड़ी देर अलकनंदा नदी के किनारे बैठकर मन को शांत कर रहा हूँ। इस नदी का पानी इतना साफ है कि इन पहाड़ों का रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इस सफर की शुरुआत कर रहा हूँ माँ धारी देवी के दर्शन के साथ। मंदिर में प्रवेश करते ही बजरंगबली जी के दर्शन हो जाते हैं और थोड़ा सा आगे चलकर भैरव देवता का आशीर्वाद भी मिल जाता है। भगवान के दर्शन सिर्फ हाथ जोड़ने से नहीं होते, वो होते हैं उनकी ऊर्जा को महसूस करने से, उस शक्ति को समझने से जिसके लिए हम इतनी दूर तक यहाँ आए हैं। क्या आपको पता है माँ धारी देवी के बारे में? सदियों पहले माँ एक शिला के रूप में अलकनंदा नदी के बीच प्रकट हुई थी। उस समय लोगों को जब इसका ज्ञान नहीं था तो उन्होंने उस शिला को हटाने की कोशिश की और उसी पल नदी में भयानक उफान आ गया। ग्लेशियर पिघलने लगे और चारों तरफ तबाही मच गई। रात के एक अंधेरे में माँ एक भक्त के सपने में आई और बोली, मुझे यहाँ से मत हटाओ। उस दिन के बाद इसी स्थल पर माँ धारी देवी का मंदिर स्थापित हुआ। लोगों का विश्वास है माँ इस पूरी घाटी की रक्षा करती हैं। लेकिन 2013 में जब केदारनाथ में भयानक बाढ़ आई थी, उस दिन से कुछ घंटे पहले ही माँ धारी देवी का मंदिर एक डैम प्रोजेक्ट के चलते उठाकर हटाया गया था। जब देवी की मूर्ति को हटाया गया तो आसमान अचानक बदल गया, बिजली चमकी, तेज बारिश शुरू हो गई और कुछ ही घंटों बाद पूरे उत्तराखंड में प्रलय जैसे हालात हो गए। लोगों ने कहा माँ धारी देवी का अपमान हुआ था, इसलिए प्रकृति ने अपना रूप दिखाया। तब से लेकर आज तक इस जगह के आसपास लोग माँ को जागृति शक्ति के रूप में पूजते हैं और यहाँ आके मुझे भी ऐसा लगता है जैसे माँ खुद मेरे अंदर के अंधकार को मिटा रही हो। बस इसी शांति, इसी ऊर्जा और इसी आस्था के साथ मैं निकल चुका हूँ मध्यमेश्वर के अगले पड़ाव की ओर। माँ के दर्शन के बाद एक प्यारी सी माता मिली। उनके आशीर्वाद के साथ सफर शुरू हो गया, लेकिन बार बार मन वापस जा रहा था उस बेचारे बैल की तरफ जिसके पैर में चोट लगी थी। सोचता हूँ इनका क्या कसूर होता है। सड़कों पर बैठे ये निर्दोष जीव हमारे ट्रैफिक और लापरवाही का बोझ उठा रहे हैं। कुछ देर इनके पास रुककर मैंने इन्हें कुछ खिला दिया और जाने से पहले स्कूटी की डिक्की में कुछ केले और बिस्किट्स रख लिए, शायद रास्ते में किसी और जरूरतमंद को मिल जाए। धीरे धीरे मन पॉजिटिव हो रहा है और मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। जब गला गीला हुआ तो पहाड़ों से निकलते छोटे छोटे झरनों से प्यास बुझाई और गांव के बच्चों की मुस्कान देखकर मैं खुद अपने बचपन में चला गया। आज धनतेरस का दिन है। गांव के लोगों के चेहरे पे एक अलग सी चमक है।
बाबा मदनेश्वर की भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको पुनः दिवाली के प्रारंभ में धनतेरस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी यात्रा जो है मंगलमय हो, शुभ हो। सुंदर लगा और आपसे मिलके तो ऐसा लगा जैसे हमें कोई किसी जन्मों में भगवान ने इकट्ठा रखे आज फिर साथ किया हो। सचमुच लग रहा है जोशी जी। चलिए, आपका दिल से आभार और आपकी यात्रा शुभ मंगलमय हो। जय श्री राम। उनके चेहरे पे मुस्कान देखकर लगा दुआएं वाकई दिल से निकलती हैं। मैं अब ऊखीमठ पहुंच गया हूं और यहां आते ही मन बिल्कुल शांत हो गया है। ये सामने बैठी दादी को देखकर मुझे अपनी दादी की याद आ गई। वो भी कुछ इसी तरह गांव के आंगन में बैठी होती और ये गांव के प्यारे से बच्चों की स्माइल, जिसे हम बड़े होकर भूल जाते हैं। इन अंकल जी की बातों में एक अलग ही गहराई थी। जब 2013 में आपदा आई थी, हाँ, तो हमने बोला यार चलो हम भी चलते हैं ऊपर। बाबा जी ने क्या कर दिया ऐसा कमाल। तो जब हम वहाँ गए तो हमारे भी होश उड़ गए। अच्छा, हाँ, उतनी बड़ी भीमशिला पीछे अपने मंदिर के पीछे, अपने मंदिर को बचाने के लिए, ठीक उसकी लंबाई उतनी चौड़ाई है जितनी मंदिर की है। अच्छा, तो एक गंगा उधर से और एक गंगा इधर से, तो कम से कम 4, 5, 10 मंजिल मकान थे, सैकड़ों। हाँ, सारे जब इतनी बड़ी पर मंदिर पे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं। जबकि अंदर भी जो है काफी लोग, गंगा जी भी अंदर चले गए। वो तो हुआ ही था, वो तो अंदर भी काफी लोग वो हो गए। लेकिन जब बाहर की तरफ आई गंगा जी, तो जितने भी मकान थे आगे, बड़ी ताजुब की बात है ये। जब हमको भी ऐसा हुआ, भाई ये क्या कर दिया बाबा जी ने ऐसा। लेकिन है शक्ति तो है, बाबा जी समझ गए लोग बात सब। लेकिन जो पर्यटक आ रहे हैं वो तो वो भीमशिला को देखने के लिए आ रहे ज्यादा, और उतनी पूजा बाबा की होती है और उतनी पूजा भीमशिला की भी हो रही। और मानता बहुत है, लोग जो आ रहे हैं उसी को देखने आ रहे हैं भाई बाबा जी ने। जबकि लोग अब तो साफ भूल गए, किसके माँ, किसी के बहन, किसी के लड़के, किसी के घर सब उजड़ गए। लेकिन फिर भी लोग आस्था है लोगों की, आस्था है। लेकिन अब जो है बाबा जी को देख करके बहुत कांपते लोग। जाते वक्त अंकल जी ने कुछ घर के अमरूद पैक करके दे दिए और अब मध्यमेश्वर से पहले आपको करवाता हूं ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन। ओमकारेश्वर पहुंचते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर की बनावट बहुत ही प्राचीन है। जब केदारनाथ धाम बर्फ से ढक जाता है और कपाट बंद हो जाते हैं, तो बाबा केदारनाथ की पूजा यहीं ओमकारेश्वर मंदिर यानी कि ऊखीमठ में होती है। कपाट खुलने तक भोलेनाथ यहीं विराजमान रहते हैं। इसी वजह से ऊखीमठ को विंटर सीट ऑफ लॉर्ड केदारनाथ भी कहा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि यही एक ऐसा मंदिर है जहां आपको पंच केदारों यानी कि केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर सभी के एक साथ दर्शन हो जाते हैं। दर्शन काफी अच्छे हो गए हैं और अंदर से एक अलग ही खुशी मिल रही है। आप लोग कहाँ से हैं? हम सहारनपुर से हैं। मैं देहरादून से हूँ। कहाँ के दर्शन हो गए बताया आपने? हमने तुंगनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जा रहे हैं। अच्छा, दर्शन जो है सो सफलतापूर्वक हो रहे हैं। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बैग में जो केले और बिस्किट्स रखे थे उनका रास्ते में सही से इस्तेमाल हो रहा है। ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद सफर अब आगे बढ़ रहा है, पर अंदर से लग रहा है जैसे मैं अब खुद से मिलने के लिए तैयार हूं। इन पहाड़ों, इन लोगों और इन मुस्कुराहटों के बीच एक अलग ही कनेक्शन बन रहा है, जैसे जिंदगी कुछ कह रही हो, बस ध्यान से सुनने की देर है। कुछ देर के लिए लगा जिंदगी वापस वही है, जहां बस मुस्कान है, शोर नहीं।
कहीं बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो उनके साथ खेलते हुए मैं अपने बचपन में लौट गया। और धीरे धीरे अंधेरा छा गया और मैं रांसी गांव पहुंच गया। रांसी गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई और मैं फाइनली अपने रूम तक आ गया। लेकिन यार एक कांड हो गया। मेरा नज़र वाला चश्मा देहरादूनी छूट गया और जो ये गॉगल्स पहन के घूम रहा था ये भी नज़र वाले ही हैं। थोड़ी देर सोचा रात में काला चश्मा पहनूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। फिर सोचा चलो यार स्टाइल मारते हुए काम चलाते हैं, क्योंकि ये भी नज़र का ही है। जैसे ही बाहर निकला तो एक बड़ी सी गुजराती फैमिली मिली। केम छो मजामा छे भाई मजामा मजामा। आप बताओ केम छो? मजामा। फौज मिली है। कहाँ से आए हो आप लोग? गुजरात से। तो काफी अच्छा लग रहा है, वाइब्स मैच हो रही है। बहुत बढ़िया आपसे मिलने बहुत खुशी हुई भाई। बहुत सच्ची में सच कह रहे हो? हमने साथ मिलकर धनतेरस का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और उसके बाद मुझे डिनर का इनविटेशन भी मिल गया, बिल्कुल देसी स्टाइल। जमीन पर बैठकर मैं अपनी बिरयानी में टूट पड़ा, क्योंकि यार भूख भी जोरों की लगी हुई थी। कुल मिला के काफ़ी बढ़िया हो रही है बिरयानी। इंटरव्यू ले लेते हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या कैसे किया आपने चमत्कार? बस ऐसे ही हो गया, डालते गए सारी चीजें और हो गया। नहीं, ये सीक्रेट रेसिपी का आप जरा सा रिवील कीजिए। क्या क्या डाला आपने इसमें? कुछ नहीं, हल्दी और मिर्च, बस ऐसा ही मसाले डाले और कुछ स्पेशल नहीं है। नहीं, जब शुरू में हल्दी बोला ना उसके बाद में चंदन मेरे दिमाग में आ रहा था। नहीं। छाछ बन रही है, स्पेशल छाछ बन रही है और इसको ऐसे मिक्स करना है, इसको ऐसे मिक्स करने का। पूरा गुजराती में बोलो, गुजराती में। पूरे एकदम હલાવવાનું, एकदम अच्छे से घोल लो એમ। ગુજરાતીમાં બોલવાનું છે। यहाँ गुजराती और यहाँ हिंदी सबटाइटल, ठीक है? दही में नहीं, दही फुल उसको फिर से जोर जोर से हिला दो, फिर पानी डाल दो, फिर हिला दो, फिर पी जाओ। नए ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ऐसे पीनी है। ये तो ये लोगों का ले लो, ये पियो अभी। मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि मैं अकेला हूँ। एक फैमिली जैसा माहौल मिल गया था। कल सुबह ट्रैक स्टार्ट करना है तो अब जाकर करते हैं थोड़ा आराम और मिलता हूँ आपसे सुबह। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल अच्छी तरीके से बोल, हैप्पी दिवाली बोल। ओम कृष्णाय वासुदेवा। सुबह का नज़ारा वाकई बहुत शानदार है। मैं अपने रूम की बालकनी में बैठकर कुछ देर इन्हें देखता रहा, लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं सकता, क्योंकि असली सफर तो अब शुरू हो रहा है और ये सफर खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ होने वाला है। आइए शुरू करते हैं इस 18 किलोमीटर के पैदल सफर को, जो सीधा लेकर जाएगा मध्यमेश्वर महादेव के पास। सफर शुरू हुआ पत्थरों पर लिखे हुए कुछ अच्छे विचारों के साथ, जो मन में एक अलग ही पॉजिटिविटी भर रहे हैं। लेकिन कुछ दूर आगे चलकर देखा, यहाँ भी कूड़ा कचरा जगह जगह पर फैला हुआ है। सोचता हूँ एक इंसान जो पत्थर पर अच्छे विचार लिखता है और एक इंसान जो प्रकृति को पॉल्यूट कर रहा है। और सबसे कमाल की बात, ये लोग खुद को नेचर लवर कहते हैं। यदि आप नेचर को फील करने आते हैं तो फिर उसे गंदा क्यों करते हैं? आपका जवाब कमेंट में जरूर दे देना। दिखाता कहते हैं ना, दोस्ती करके रखो। हाँ, आगे रास्ते तक साथ देगा। पांडवों के साथ भी कुत्ता गया था, पता है? शुभ होता है जब ट्रैक में कोई कुत्ता साथ में चले तो। चलो जी चलते हैं। डॉगेश भाई से दोस्ती करने के बाद मैं टहलते टहलते कुछ और आगे निकल गया। थोड़ा आगे चलकर मुझे एक खूबसूरत सा वाटरफॉल मिला, जिसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर था। कुछ आगे चलकर गांव के कुछ लोग घास काटते हुए दिखे। पहाड़ की लाइफ थोड़ी टफ होती है, बहुत टफ होती है यार। काट रहे हो? काटो काटो काटो। दातुल
हमारे यहाँ दातुल बोलते हैं। मैं कुमाऊँ से हूँ ना। अच्छा। सच में यार, पहाड़ों की लाइफ बहुत टफ होती है। थोड़ा और आगे चलकर मैं गोंदार गांव पहुंच गया, जो रांसी गांव से 5 किलोमीटर चलने के बाद आता है। दूर दूर तक कोई गाड़ी का शोर शराबा नहीं, बस नेचर की आवाज और हल्की हवा का सुकून। थोड़ी देर यहाँ आराम करके फिर से सफर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक सफर में ज्यादा चढ़ाई देखने को नहीं मिली। आराम से ये ट्रैक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी आगे क्या क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं ये देखने के लिए मैं वाकई बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे ये शांत मधुगंगा का नज़ारा, जिसके किनारे बैठकर मन बिल्कुल शांत हो गया और किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स माइंड में दूर दूर तक नहीं है। और पत्थर पे लिखी ये बातें मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। मेरी मुलाकात उस इंसान से भी हुई जिसने इन पत्थरों पर ये बातें लिखी थी। पत्थरों में जो कारीगरी करी है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अभी जो कोविड के बाद यहाँ पे काफ़ी यात्रा बढ़ गई थी। यहाँ पे बहुत प्रकार के टूरिस्ट आ रहे थे। यानी एक तो वो थे जो नेचर लवर बोल सकते हैं, और एक वो थे कि जो मतलब यहाँ पे आके और कूड़ा कचरा फैलाने का काम भी कर रहे थे। तो मेरे मन में विचार आया कि यहाँ पत्थरों पे कुछ स्लोगन लिखे जाए ताकि एक संदेश लोगों तक पहुँचे। और मैंने ये काम लॉकडाउन में शुरू किया था, लिखना जगह जगह पत्थरों पे। पर्यावरण से रिलेटिव हो गया, मोटिवेशन थॉट्स हो गए कि आदमी को चलते चलते थकान भी लगेगी और वो पढ़ते पढ़ते मोटिवेट भी होता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत करता है। कहने को तो हम भगवान पत्थरों में ढूंढते हैं, लेकिन पत्थरों में अगर अच्छे विचार लिखे हों तो सोचो इतना लंबा ट्रैक आपको चल के जाना है, और पत्थरों पे अगर मोटिवेशन लिखा हो तो आपको चलने में भी मजा आएगा। तो यार ये ऐसे विचार ना मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये आइडिया अच्छा है और मोटिवेट भी करते हैं। और जैसे हर हर महादेव ओम हर पत्थरों पे लिखा हुआ मिल रहा है, ऊपर महादेव बैठे हैं, तो ऐसे में ना क्या होता है, बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है अंदर से कि अच्छी जगह पे जाके और अच्छी चीज देखने को मिल रही है। दर्शन काफी अच्छे होने वाले हैं, मुझे ऐसा अंदर से एहसास हो रहा है। अभी लोग भी अच्छे मिलते हैं, दर्शन भी अच्छे होते हैं, पत्थरों में तक यहाँ पे वाइब्स है। इससे ज्यादा क्या बोलूं। अब यहाँ से शुरू होती है चढ़ाई, जो कि मध्यमेश्वर पहुंचकर ही खत्म होगी। अब वक्त आ गया है कछुआ बनकर धीरे धीरे चलने का। चढ़ाई भले ही ज्यादा हो, लेकिन जब मंजिल शिव हो तो सोचकर ही थकान मिट जाती है। चढ़ाई धीरे धीरे और टफ होती जा रही है। रास्ते टफ हैं, पर हर मोड़ पर जो नज़ारे मिल रहे हैं वो थकान को मिटा देते हैं। लगता है ये ट्रैक 18 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे निकला था और अब शाम ढलने लगी है। पर जब मंजिल महादेव हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा चलना भी एक तपस्या लगता है। और यार, अंधेरा होने से पहले मैं पहुंच गया मध्य महेश्वर, जहां शिवजी की नाभि की पूजा होती है। जितनी भी थकान थी सब एक पल में गायब हो गई, क्योंकि जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा आरती शुरू हो गई, और उस धुन में दिल को एक अलग ही सुकून मिल गया। अब खाना खाकर करते हैं थोड़ा आराम, क्योंकि सफर लंबा था। कल सुबह बूढ़ा मध्यमेश्वर के नज़ारे दिखाते हैं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। तो यार सुबह हो गई है और तैयार होकर निकल रहा हूँ बूढ़ा मध्यमेश्वर के लिए। किस्मत देखो, काला चश्मे में आप मेरे को देख रहे होगे इस टाइम पे, क्योंकि नजर वाला है। और दूसरा एक ग्लव्स भी छूट गया, वो भी पहनना पड़ेगा एक ही, और एक हाथ जेब में डाल के निकलूंगा। फ्लैश मार दूं क्या फेस पे? नहीं ऐसे बढ़िया नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, उधर कर लिया था ना। तो अपने भाई लोग भी तैयार हो रहे हैं, मार देता हूँ जाने के लिए। मैं ऑलरेडी तैयार हूँ। ये देखो अंकल भी चलने को तैयार है ट्रैक चढ़ने के लिए। 1.5 किलोमीटर का लगभग ट्रैक है, और कहते सनराइज बहुत अच्छा दिखता है वहां से। बाकी जाके दिखाते हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं और अब शुरू करना है 1.5 किलोमीटर का ट्रैक। ये मेरी जिंदगी का सबसे सुबह किया गया ट्रैक होने वाला है। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय
वासुदेवा हरे परमात्मने। यार सच कहूँ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत नज़ारा कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। आज दिवाली का दिन है और दिन भी सोमवार का, और मैं यहाँ हूँ बूढ़ा मध्यमेश्वर में, जहाँ से चारों तरफ से हिमालय अपनी खूबसूरती के साथ दिखाई देता है। सामने चौखंबा पर्वत भी काफ़ी चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिवजी इस धरती की रक्षा कर रहे हों। चारों तरफ बर्फ से ढके शिखर, बीच में बड़ा सा ये बुग्याल, और उसके बीच बनी ये क्रिस्टल क्लियर लेक, जिसमें हिमालय का रिफ्लेक्शन इतना साफ है जैसे कुदरत ने खुद अपना दर्पण बना दिया हो। और यही वो जगह है जहाँ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, क्योंकि यहाँ की हवा में शांति और शक्ति दोनों हैं। आज मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सनराइज़ देखा, और लगा जैसे सूरज नहीं अंदर की रोशनी उग रही हो। अब लगता है मैं सिर्फ मंजिल तक नहीं, खुद तक भी पहुंच गया हूं। ये जगह सिर्फ दृश्य नहीं, ये आत्मा का दर्पण भी है। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जिस तरह से इस बार भोलेनाथ के दर्शन हुए वो सच में किसी ड्रीम से कम नहीं था। बहुत लंबे समय के बाद मैं अपने असली रूप से मिल पाया, जिसके लिए मैं महादेव का दिल से शुक्रिया करता हूँ। और जाते जाते एक और मोटिवेशन मिला। यार अभी तक सोच रहा था अकेला मैं ही चल के आया हूँ, ये मैडम भी चल के आई हैं। और कहाँ से आए हो आप? मैं बनारस। अच्छा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बनारस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ बताओ, हमें भी मोटिवेशन मिले। अकेले सोलो ट्रैवल करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ। क्या क्या फायदे हैं? बहुत फायदे हैं। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप अपने आप को जानते हो। अगला ट्रैक अगले साल में और रुद्रनाथ का है। मैं लास्ट ईयर कर चुकी हूँ। कर चुके हो? बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, चलो अच्छा है। बढ़िया है, बढ़िया। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव।